हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है जो भारत ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों का निशाना बनाया गया। कितने? 9 ठिकाने को बनाया गया। भारत सरकार की ओर से विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन के बारे में प्रेस से विस्तृत जानकारी प्रदान की। ठीक है, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जाने तो ऑपरेशन सिंदूर है क्या? परिचय। यह पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में 7 मई 2025 को भारत सशस्त्र बलों द्वारा लॉन्च किया गया एक समन्वित स्ट्राइक ऑपरेशन है, जो आप लोगों ने काफ़ी न्यूज और चैनलों पर देख ही रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसे भारतीय भूभाग से सेना और नौसेना वायुसेना समन्वित प्रयासों द्वारा कहने का मतलब हमारा थल सेना, नौसेना और वायुसेना, मतलब जल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, पिछले अभियानों के आक्रामक और शक्ति प्रदर्शन पर केंद्रित नामों के विपरीत इस अभियान का नाम पीड़ितों और विशेषकर पहलगाम हमले के विधवाओं के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धांजलि के स्वरूप चुना गया है। ठीक है, लक्ष्य क्या रहेगा? ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब में स्थित जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा के हिजबुल मुजाहिदीन के संबंध में आतंकी ठिकानों को लक्षित किया गया है। आगे देखें तो इन हमलों का उद्देश्य है भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने वाले इस्तेमाल किए गए आतंकी ठिकानों को नष्ट किया जाएगा, जो दोबारा हमले करने से 4 बार सोचे। ये है मैप, देखिए यहाँ 9 ठिकाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये 9 ठिकाने हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक, ये है पाकिस्तान, ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, अब देखने का प्रयास करेंगे कि 9 जो ठिकाने हैं उनका नाम देख लेते हैं। फर्स्ट है स्वाय न्यायाला कैंप रेटी है, दूसरा है तीसरा गलपुर कोटली, चौथा है बरनाला भीमबर, पांचवा है अम्बास कोटली, छठवां है बहावलपुर, सातवां है मुरिद और आठवां है सरजल, नौवां है मोहमुना जा। मतलब ये 9 ठिकाने हैं जो हमारे सेनाओं ने इनको ध्वस्त कर दिया है। आगे बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में उच्च परिशुद्धता वाले हथियारों का प्रयोग किया गया था, जिसमें वायुसेना ने इन अभियानों को अत्यधिक सटीकता और न्यूनतम सहायता क्षति के साथ अंजाम देने के लिए SCALP क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसिजन गाइडेड बम और लोइटरिंग म्यूनिशन जैसे उन्नत प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। आगे बात करें तो SCALP क्रूज मिसाइल, जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, एक लंबी दूरी हवा से प्रक्षेपित किया जाने वाली क्रूज मिसाइल है। इसका प्रयोग हम दुश्मन के क्षेत्रों में स्थित किलेबंद ठिकानों और महत्वपूर्ण
पूर्व बुनियादी ढांचे जैसे उच्च मूल्य वाले स्थिर लक्ष्यों पर गहराई तक सटीक हमले करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, निर्माता की बात करें तो हम यूरोपीय रक्षा फर्म MBDA द्वारा विकसित किया गया है लॉन्च प्लेटफॉर्म। इसे समांतर राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू जेट से तैनात किया जाता है। युद्ध का प्रयोग, इस मिसाइल का प्रयोग इराक, लीबिया, सीरिया जैसे देशों में युद्ध प्रदर्शनों अभियानों के दौरान किया जा चुका है। हाल ही में दुश्मन के ठिकानों को सटीक हमले यूक्रेन में इसकी आपूर्ति की गई थी। नेक्स्ट, आगे बात करें। ए है अपना SCALP मिसाइल वारफेयर ऑपरेशन सिंधु। रेंज है इसका हाइट 480, वेट है 630, 3 मीटर। ये आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। हाइमर प्रिंसेस गाइडेड बम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रिंसेस गाइडेड बम प्रणाली है जिसका उपयोग हम उन लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए किया जाता है जो मध्य दूरी पर स्थिर होते हैं, जैसे कि गतिशील या मोबाइल आतंकी ठिकाने। यह प्रणाली कठिन परिस्थितियों में भी उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है। निर्माता फ्रांसीसी रक्षा कंपनी संप्रार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस द्वारा विकसित किया गया है। प्रमुख विशेषताएं, हैमर को GPS, इंफ्रारेड इमेजिंग और लेजर टारगेटिंग सहित विभिन्न मार्गदर्शन प्रणालियों से सुसज्जित किया जा सकता है, जिससे यह विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध बहुमुखी हो जाता है। आगे बात करते हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन, इन्हें कॉमिकेंज ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। लोइटरिंग म्यूनिशन का उपयोग निगरानी और लक्ष्य पर निशाने साधने के लिए किया जाता है जो सटीक हमला करने से पहले दुश्मन के इलाकों में गश्त करते हैं। प्रमुख लाभ क्या है? यह रियल टाइम खुफिया जानकारी प्रदान करते हैं और लंबी अवधि तक मिशन पर सक्रिय रह सकते हैं। इन लक्ष्यों को कब और कैसे साधना है इसके बारे में स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। ठीक है, कलंक वाला ऑटोमेटिक, जिससे संचालन में लचीलापन बढ़ता है और ऑपरेटरों के लिए जोखिम उल्लेखित कमी आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत द्वारा अब तक चलाए गए सैन्य अभियान कौन से हैं, ये देखने का। पहला है ऑपरेशन रीडल, जो 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में अभियान। 1965 में पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा LOC पर उल्लंघन, जम्मू कश्मीर प्रवेश करने के जवाब में भारत की सैन्य प्रतिक्रिया की थी। यह विशेष रूप से पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड इस्लाम का प्रतिकार करने का उद्देश्य है। ऑपरेशन एवरेज 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में अभियान में भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 1965 में कच्छ के रण के क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा के बढ़ते तनाव को मद्देनजर रखते हुए आक्रामक कदम के रूप में शुरू किया गया था। यद्यपि अगर बात करें तो हम ऑपरेशन से तत्काल पूर्ण युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन इसे भारत की सैन्य तत्परता को दर्शाता है और अगस्त 1965 में प्रारंभ हुए पूर्ण पैमाने युद्ध के लिए तैयार था। ऑपरेशन रीडल, ऑपरेशन एल्वेज दोनों मिलकर पाकिस्तान को पीछे हटने में मजबूर किया और 1966 में ताशकंद समझौते के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, आगे बात करें। इस बार देखते हैं क्या होता है। ये है ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में मुक्ति संग्राम बांग्लादेश के लिए, और दूसरा है ऑपरेशन ट्राइटेड, ऑपरेशन पाइथन 1971 में भारत पाकिस्तान में युद्ध के दौरान थे। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में जो 13 फरवरी से प्रधानमंत्री दीनदयाल नेतृत्व में ऑपरेशन मेघदूत शुरुआत किया गया। ठीक है, ऑपरेशन विजय इंपॉर्टेंट है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया अभियान था। इसे सफलतापूर्वक पाकिस्तानी को पीछे हटने में मजबूर किया, जिसे भारत विजय हुआ। आगे बात करते हैं।
ऑपरेशन सफेद सागर जो कारगिल युद्ध 1999 से 72 नियंत्रण रेखा पर भारतीय ठिकानों से पाकिस्तान सैनिकों के खदेड़ने के लिए हवाई हमले किए गए थे। यह वर्ष 1971 के बाद हवाई शक्ति का पहला बड़े इस्तेमाल किया गया था। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक जिस उरी हमले प्रत्युत्तर भारतीय विशेष बलों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर नियंत्रण रेखा और आतंकी लॉन्च पैड में लक्षित किया गया था। उसके बाद ऑपरेशन बंदर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश मोहम्मद प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमले किया। यह वर्ष 1971 के बाद एलओसी पार किया गया पहला हवाई हमला था, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान हवाई संघर्ष हुआ। ठीक है, यह हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल देखा और फर्स्ट में कौन से ऑपरेशन चले थे इसको भी जानने का प्रयास किया। और लास्ट में चलते चलते अपने एग्जाम के दृष्टि से यूपीएससी, पीसीएस, अन्य एग्जाम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। यह यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मूल प्रश्न, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों स्थानीय जन समुदाय उत्थान के लिए वायुसेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।